हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज़। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना है और हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए डिस्क्रीट सीरीज़ देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो डिस्क्रीट सीरीज़ है उसके दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या तो आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो या फिर आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करो। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम डिस्क्रीट सीरीज़ की ये दोनों मेथड देखेंगे विथ सॉल्व एग्जाम्पल्स। ओके, पहले मैं आपको एक मेथड बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको दूसरी मेथड बताऊंगी। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास तीन टाइप से मेथड होती है। एक तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए होती है, एक डिस्क्रीट और एक ग्रुप्ड के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्क्रीट डिस्कस करेंगे, और इंडिविजुअल और ग्रुप्ड के लिए आपका जो वीडियो है वो या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दूंगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और भी स्टैटिस्टिक्स के दूसरे वीडियो जो है वो स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में जाके देखिए आप। मैंने एक स्टैटिस्टिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें देख सकते हैं आप। ओके, तो चलिए डिस्क्रीट सीरीज़ का हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, ये आपको डेटा दे रखा है जिसमें एक्स और एफ की वैल्यू दे रखी है। अगर आपको एक्स की वैल्यू और एफ की वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ है। अगर आपको एफ नहीं दे के रखते हैं तो वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, एक्स और एफ दोनों दे रखे हैं, तो दैट मीन्स ये आपकी कौन सी सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, पहली बात तो। ठीक है, तो अब देखिए हम इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रीट सीरीज़ जो है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन, जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तब डिस्क्रीट सीरीज़ लगती है। हमारे पास दो मेथड होती है, शॉर्टकट मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए जो आपके पास फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से शो करते हैं, और सिग्मा इक्वल्स टू, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये रूट अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ इंटू डी एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये बात नोटिस करने वाली है कि ये डी एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, डी एक्स का स्क्वायर में आपको एफ का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, और ये वाली जो टर्म है इसमें डी एक्स में आपको एफ का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एफ इंटू डी एक्स और फिर उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे समेशन एफ और समेशन एफ। समेशन एफ को कई बार आपको एन भी लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पर, तो एन और समेशन एफ एक ही बात है। अब देखते हैं कि डिस्क्रीट शॉर्टकट मेथड में जो डी एक्स है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, और ये शॉर्टकट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड में आपका डी एक्स जो है वो एक्स माइनस एक्स बार के बराबर होता है, और यहाँ आपका जो डी एक्स है वो एक्स माइनस ए के बराबर होता है। यहाँ पर ए जो है वो आपका होता है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मतलब जो आपकी एक्स वाली जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी उसमें आप कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मानेंगे। कैसे मानेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो एक और फॉर्मूला देख लीजिए, डायरेक्ट मेथड, अगर आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने को आता है तो आपको सिग्मा बराबर अंडर रूट एफ इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर समेशन लगा लीजिएगा, है ना। ओके, और एन जो है, एन को आप समेशन एफ भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ जो डायरेक्ट मेथड है उसमें डी एक्स की वैल्यू होती है एक्स माइनस एक्स बार, और शॉर्टकट में याद रखिए एक्स माइनस ए होती है। ठीक है, और यहाँ पर जब आप एक्स बार निकालोगे तो क्योंकि आपको एक्स बार मीन होता है, और मीन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, कोरिलेशन सबके वीडियो चैनल पर हैं, तो स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए हम अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो देखिए, यहाँ जो आपको क्वेश्चन गिवन था, मैंने आपको बता दिया था कि x की वैल्यूज़ गिवन है और f की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, ये देख लीजिए, बेसिकली ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको ये पूरा दे रखा है। ओके, तो इसमें x का हम एक अलग टेबल बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी का हम एक अलग टेबल बना लेंगे। ठीक है, ये जो टेबल बना है ये एज इट इज़ लिखा है। अब आप x की वैल्यू में से कोई भी एज्यूम्ड करके मीन मान लो, एज्यूम्ड मीन a मान लो, क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहली मेथड मैं आपको कौन सी बता रही हूँ, शॉर्टकट मेथड। तो आपको एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा। तो देखिए, एज्यूम्ड मीन 14 माना है। आप चाहो तो 16 मानो, 18 मानो, 20 मानो, 22 मानो, कुछ भी मानो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमने ये दे रखी है। तो सबसे पहले आपको निकालना है डी एक्स। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें एफ तो है आपके पास लेकिन डी एक्स नहीं है, तो सबसे पहले डी एक्स निकालेंगे। तो डी एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया है, क्या होता है, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। तो देखिए, एक्स में से एज्यूम्ड मीन को घटाते जाइए। देखिए आपका एक्स कितना है, 10 है, तो 10 माइनस एज्यूम्ड मीन कितना है, 14, तो 10 माइनस 14 कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, फिर उसी प्रकार से एक्स है 12, 12 में से ए को घटाइए, ए एज्यूम्ड मीन कितना है, 14, तो 12 में से 14 जाते नहीं है, तो इसलिए हमको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, माइनस, क्योंकि 14 बड़ा है।
और 14 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो इसलिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 14 माइनस 14 0 हो जाएगा। इसके लिए निकालिए 16 माइनस 14, 18 के लिए निकालेंगे तो 18 माइनस 14, तो 18 माइनस 14 कितना जाएगा 4, 16 माइनस 14 2। उसी प्रकार से 20 माइनस 14 और 22 माइनस 14 करेंगे तो 6 और 8 आ जाएंगे। ये आ गया आपका dx। अब आप करिए f और dx का मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12 और ये माइनस साइन एज इट इज़, 5 2 जा 10 और ये माइनस साइन, 9 0 जा 0, 16 2 जा 32, 8 चौके 32, 7 6 जा 42 और 2 8 जा 16। ओके, तो ये हो गया आपका f इंटू डी एक्स। ओके, अब आप करिए f इंटू डी एक्स का स्क्वायर। तो देखिए डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर एक टेबल और बनाइए और यहाँ पर लिखिए डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये डी एक्स का स्क्वायर, और इसमें अब आप फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए मैं यहाँ पर एक अलग से टेबल बना रही हूँ डी एक्स का स्क्वायर की, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि डी एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, तो ये स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो स्क्वायर करेंगे ना, तो 4 4 जा 16, 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64। ओके, अब आप f का मल्टीप्लाई करिए डी एक्स स्क्वायर में। तो देखिए f का मल्टीप्लाई करेंगे आप, डी f कितना है 3, 3 का मल्टीप्लाई डी एक्स स्क्वायर मतलब 16 में, तो 3 इंटू 16 48, 5 इंटू 4 20, 5 4 जा 20, फिर 9 इंटू 0 तो 0, 16 इंटू 4 64। उसी प्रकार से 8 इंटू 16 करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 36 और 2 इंटू ये 64। ओके, तो ये आ गया। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए भैया, एफ डी एक्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 के से, देखिए 32 और 32 जोड़िए, 42 और 16 जोड़िए, सबको टोटल करेंगे जितना आएगा, और ये कितना है -12 और -10 हो जाएगा माइनस का 22, ठीक है। तो ये वाला जो आपका टोटल है ये आएगा 122, 122 में से ये आएगा 122 प्लस का, और ये है -22, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। ओके, और एफ डी एक्स इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 640। अब आपके पास देखिए फॉर्मूला ध्यान से देखिए, ये होता है जो मैंने पीछे आपको बताया था वही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है, तो देखिए ये है आपका समेशन एफ डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स करेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या लग जाता है समेशन, ठीक है। तो समेशन मतलब क्या होता है, सबको जोड़ना, तो सबको जोड़ा तो कितना आया 100, और यहाँ पर सबको जोड़ा तो 640। तो देखिए एफ डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या कितना लिखोगे आप 640, ठीक है। तो ये रूट में आ जाएगा 640 अपॉन में समेशन एफ कितना 50, माइनस समेशन एफ डी एक्स कितना 100 और समेशन एफ कितना 50, और इस पूरे का क्या स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या है बाहर स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए यही स्टेप आएगी अभी, ये देखिए ये स्टेप आई है आपकी सेम, ठीक है। अब 640 में से 50 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12.8, और 0 से 0 कैंसिल, 5 2 से 10, तो 100/50 कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 12.8 में से 4 घटाएंगे तो 8.8, और रूट सॉल्व करेंगे तो 2.9, मतलब ऐसा आ जाएगा 2.965, इस टाइप से कुछ आएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2.97। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये जो मेथड थी ये हमारी थी शॉर्टकट मेथड। ओके, यहाँ मैं आपको शॉर्टकट मेथड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो होमवर्क में, और आंसर मुझे बताइएगा कि क्या आ रहा है। ओके, इसका आंसर मुझे बताइएगा कितना आ रहा है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन करना है कि क्या इसका आंसर आपका आ रहा है, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। अब हमने शॉर्टकट मेथड कर लिया, अब हम करते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एज्यूम्ड मानना है, और एज्यूम्ड आप कोशिश करो कि इसमें से बीच की वैल्यू मानो, ठीक है। अगर बीच की नहीं मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो, बट बीच की मानो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी शॉर्टकट मेथड। अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड। तो देखिए जो डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला ये हो जाता है सिग्मा इक्वल्स टू समेशन एफ, ये समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में समेशन एफ रूट में, ठीक है। तो ये हो जाता है सिग्मा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है एन, एन मतलब समेशन एफ ही होता है, और डी एक्स जो है वो एक्स माइनस एक्स बार होता है, और एक्स बार की जो वैल्यू है मीन, मीन कैसे निकालते हैं मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर स्टैटिस्टिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उसमें सारे वीडियोज है स्टैटिस्टिक्स, क्वार्टाइल डेविएशन, कोरिलेशन और मीन मीडियन मोड, इन सब से रिलेटेड, ठीक है। तो ये समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, क्वेश्चन दे रखा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है डायरेक्ट मेथड से, एक्स दे रखा है एफ दे रखा है, ठीक है। ये वैल्यू देखो मैं आपको सेम ही क्वेश्चन कंसिडर करके बता रही हूँ, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने लिया था किसके लिए, शॉर्टकट मेथड के लिए, यही मैं डायरेक्ट मेथड के लिए ले रही हूँ। कोई सी भी मेथड लगाओ आप, आंसर एक ही आने वाला है। देखिए कैसे,
तो देखिए, सबसे पहले हमने x लिया, f लिया और दोनों का मल्टीप्लाई किया। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, 10 3 ज़ा 30, 12 5 ज़ा 60। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ, इन दोनों का यहाँ, इन दोनों का यहाँ, इन दोनों का यहाँ, और ये एफ एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और सबका सम कर ले, सबको जोड़ दिया, इन सबको जोड़ दिया आपने तो कितना आया 800। इन सबको जोड़ा तो कितना आया 50। तो आपको लगाना है एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एक्स। तो यहाँ पर से एक्स बार आ जाएगा 800 अपॉन 50। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ। तो देखिए, ये मैंने सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू आ गई मेरे पास 16। अब देखो, अब डी एक्स निकालेंगे तो डी एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, यानी एक्स में से आपको एक्स बार घटाना है। तो देखो, एक्स बार की वैल्यू फिक्स है कितनी, 16, और एक्स को घटाते जाना है। तो एक्स मतलब कितना, 10 माइनस 16। फिर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा, -4। फिर हो जाएगा 14 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा, -2। फिर हो जाएगा 16 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा, 0। फिर हो जाएगा 18 माइनस 16 तो कितना आ जाएंगे, 2। इस प्रकार से सारे सॉल्व कर। तो देखिए, ये टेबल हमारे पास बन के आएगी। ठीक है, ये मैं आपको बता रही थी ना, ये मैंने घटाया इन सारी वैल्यूज़ को तो ये वाली वैल्यूज़ आई। अब इन सबको जोड़ दीजिए, डी एक्स का सब सारी वैल्यू को जोड़िए, कितना है 0। ठीक है, अब आप करेंगे डी एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36। ओके, अब आप करेंगे इस डी एक्स स्क्वायर में एफ का मल्टीप्लाई, तो एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर करिए तो 3 इंटू 36 कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखिए। 5 इंटू 16 करिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर लिखिए। ओके, तो ये देखिए बेसिकली डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ये पूरी आएगी आपके पास। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर नहीं, एफ इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी ना हमें, तो एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी आई। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को आप सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 440। ओके, अब आपको लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो सिग्मा इक्वल समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 440। तो रूट में 440 अपॉन में एन, एन मतलब होता है समीशन एफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप समीशन एफ भी लिख सकते हो। तो ये कितना है 50, इसको कैंसिल करिए आप, तो 44/5 को डिवाइड करेंगे और उसका रूट निकालेंगे। ठीक है, तो उसका रूट निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2.9665। तो ये लगभग लगभग किसके बराबर है, 2.97 के। ओके, तो यही आपका पिछला भी आंसर आया था और यही आपका अभी भी आंसर आया है। इसका मतलब ये है कि आपने किया है इसको कौन सी मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, और पहले किया था आपने शॉर्टकट मेथड से। तो डायरेक्ट हो या शॉर्टकट हो, आंसर आपका एक ही आ रहा है। वो कितना आ रहा है, 2.97, सिग्मा इक्वल्स टू 2.97। ओके, तो चलिए, दिस इज़ तृप्ति रिमझा एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। और स्टैटिस्टिक्स की जो वीडियो है, जो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन है उसमें सारे वीडियोज़ हैं मैथ्स से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, और प्लीज़ और शेयर करें, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।